अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। नीलाद्रौ शंखमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालंकारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारुं भजेऽहं। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सब श्रोता वैष्णवेरे करि नमस्कार, सबे पाद धूलि देह मस्तके अमार। बोलिए श्री जगन्नाथ स्वामी की, बलभद्र भैया की, सुभद्रा माता की, चक्रराज सुदर्शन की। श्री जगन्नाथ 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 पाहि मां। श्री जगन्नाथ 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 रक्ष मां। गाओ जगन्नाथ 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 पाहि मां। जगन्नाथ 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 रक्ष मां। जय जगन्नाथ 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 पाहि मां। जगन्नाथ 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 रक्ष मां। रक्ष मां। प्रभु श्री नीलाचल चंद्र वास्तव रे परम रहस्यमय प्रभु, निगूढ़ दुर्बोध्य। जेतिकी कणिचाए भक्ति जदि का हृदय आसीगला अति सहज सरल सेतिकी ता पाखरे प्रभुंकर पार कृपा तांको अनुभव करिवा पाई, तांको आस्वादन करिवा पाई से कौन किपरि कोठु काहेकि ये समस्त जिज्ञासार परिसमाप्ति पाई प्रभु कृपा करी गोटे मार्ग, उपासनार मार्ग बतई देछन्ति, जहा श्री जगन्नाथ पांचरात्र ज्ञान यज्ञ। आमे माने से यज्ञ रे वर्तमान दीक्षित। पांचरात्र सत्रर आज द्वितीय दिवस निर्धारित
विषय अनुसारे पूर्ण आर्ष वाक्य ऋषि वाक्य निर्दोष सकल भ्रम शून्य वाक्य आप्त वाक्य श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य से मध्य प्रभुंकर वांग्मय मूर्ति। इति पूर्वर ए मंचरे विद्वानगण सूचय देछन्ति चिन्मय और वांग्मय दुई धारा रे प्रभुंग प्रकाश उभयं को ब्रह्म कहा जाए शब्द ब्रह्म और परम ब्रह्म से शास्त्रंग अवलंबन रे आमे प्रभु को खोजा आवश्यक नहीं से आपे प्रकाशित होवे। ए शास्त्र को अवलंबन कले आपे प्रकाश हेबे। तेबे ए धारार अनुसरण मात्र करिबा आम मानकर कार्य। पांचरात्र उपासनार आज द्वितीय दिवस द्वितीय रात्र आदौ विद्यापते नील माधव श्यावलोकनम काली नीलमाधव दर्शन कर पकड़ विद्यापति आजर प्रसंग श्रीक्षेत्रागमनम चेन्द्रदुम्नस्य द्वितीय हनि द्वितीय दिवस रे इंद्रदुम्नंकर श्रीक्षेत्र आगमन। विद्यापति कृत्यकृत्य हो जाइछन्ति नीलाचल चूड़ारे नीलमाधव को दर्शन करी उत्फुल्लित चित्त अपूर्व भावावेग साक्षात भगवत दर्शन रे आउ ता साथरे धरिचंदी हृदय रे जाकी करी प्रभुंकर माल्य प्रसाद। तेणु बड़ भावावेग अवस्था अच्छी विद्यापति राज परिसर भीतर को जमती प्रवेश करिगले विद्यापति देखि पकेले इंद्रदमन महाराज आसुचंती देखु देखु अनुभव हो गला कार्य सफल हो गला। मोर हृदय आराध्य देवता परम प्रियतम प्रभु अनंत कोटि ब्रह्मांड नाथ श्रीमन भागवत तत्व जहां संधान सूचना मु पाई एवं प्रवीण पुरोधा विद्यापति को पठई विद्यापति सफल होती दर्शन करी देखि पकईले जमती विद्यापति को इंद्रदमन जानी पकईले। वास्तविक आमर तो समय कम अच्छे मूल रामायण रे सेमती गोटे पद देखा जाए सीता को उद्धार कर अष्टवीर फेरी आसिले दूर देखिकी कार्य सिद्धि है बोली कही पकेले लक्ष्मण को प्रभु श्री राम देखी देखिए जानी पारे। विद्यापति भक्तिपूर्ण हृदय रे रोम सबु शरीर टांकरी उठी गुणु गुणु ही प्रभु नाम मुहर उच्चारित होची चक्षु लोचना लोतकाद्र एतले आसी पशि जाउचंती राजसभा भीतर को इंद्रदमन उठिक दौड़ी पलैले विद्यापति को स्वागत करने आसन उठी पलैले इंद्रदमन महाराजा आसन उठिक पलैले। भगवान को प्रति केते दूर आनुगत्य भाव आउ आकांक्षा रही इंद्रदमनंकर जमती पहुंची गले विद्यापति पाखक विद्यापति आउ किछि न कही
ଆଣିଥିବା ସେ ମାଲ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ବଢେଇ ଦେଲେ ମହା। ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ଯେ ସେ ମାଲ୍ୟ ପ୍ରସାଦକୁ ଯେମିତି ଧରି ପକେଇଲେ ହାତରେ, ହୃଦୟରେ ଜାକି ଦେଲେ, ଅନୁଭବ କଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ ଯେ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ଆସିଗଲେ ନୀଳମାଧବ ନିକଟକୁ। ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ନୀଳମାଧବ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ହେଲା। ହଁ, ପ୍ରସାଦର ମହିମା ଏଇଭଳିଆ, ପ୍ରସାଦର ମହିମା ଏଇଭଳିଆ। ସେ ପ୍ରସାଦ ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରେ, ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟ ତ ଏଲେ ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦର୍ପଣ ତୁଲ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟ ଭକ୍ତି ଭାବନାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରି 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 ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି, ନିର୍ମଳ ହେଇଯାଇଛି ଇନ୍ଦ୍ରଦମନଙ୍କର। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରସାଦକୁ ଦେଖିବାକୁ ହିଁ ଜାଣି ପକେଇଲେ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ନୀଳମାଧବ। ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରସାଦର ମହିମା ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ। ଚାରୋଟି ଜିନିଷକୁ ସହଜରେ ଧରି ହୁଏ ନା, ଜାଣି ହୁଏ ନା, ବୁଝି ହୁଏ ନା। এইটা এই পদার্থ। মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে স্বল্প পুণ্যবতাং রাজন বিশ্বাস নৈব জায়তে। অল্প পুণ্য থিবা লোক, প্রচুর পুণ্য যার ন হয়েছে, এই চারিটা পদার্থକୁ সহজରେ বুঝিপারিবনি। মহাপ্রসাদ অন্ন ভଳିଆ অনুভব হব, টাণ হয়েছে, নরম হয়েছে। ଗୋବିନ୍ଦେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ଦେଖିଦେଲେ, ଭଲ ସୁନ୍ଦର ପଥର ହେ, କଳାମଗୁନି ପଥର ହେଇଛି, ଏ ବୋଧ ଆସିବ। ନାମ এই অক্ষর তো 50 বর্ণ ভিতরে, কিন্তু তা ভিতরে কি রহস্য রয়েছে, কি শক্তি রয়েছে, কি তেজ রয়েছে, এ সহজরে বোধ হবনি। আউ সাধুটিয়ে দেখিলে, হ্যাঁ গেরুয়া লগা পিঁধিছি, লন্ডা হয়েছি, চুটিটে রখিছি, তিলক মধ্যে গোটে বড়গিরি করেছি, এতিকি দোষিব। তা ভিতরে থিবা বস্তু সহজরে সমস্তଙ୍କର অনুভব হবনি। যথেষ্ট পুণ্য নথিলে স্বল্প পুণ্যবতাম রাজন বিশ্বাস নৈব জায়তে। তেণু মহাপ্রসাদକୁ সহজরে বুঝি হয় না, ওটা অদ্ভুত পদার্থ। প্রসাদ পরা, প্রসাদ শব্দর অর্থ তো কৃপা। বিশুদ্ধ হৃদয় ভক্তিমান ইন্দ্রদমন প্রসাদକୁ পাইকরি ହିଁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ପାଇବାର ତୃପ୍ତି ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଅନୁଭୂତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆହା ମୁଁ ସିନା ପ୍ରସାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଏ ପୁରୋଧାମର ବିଦ୍ୟାପତି ଇଏ ଦର୍ଶନ କରି ପକେଇଲେ, ମୁଁ ଯଦି ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାପତି ତ ଦର୍ଶନ କରି ପକେଇଲେ। ବାସ୍ତବିକ ବିଦ୍ୟାପତି ଜଣେ ମାତ୍ର ମାନବ ଲୋକର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାବସୁ ତାଙ୍କର ନିଜର ଲୋକ, ଯଦି ବା ଧରିବା ଏ ଦୁଇ ମିତ୍ର ଦି ଜଣ ଆଗର ପରମ ବନ୍ଧୁତା, ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ବନ୍ଧୁତା। ହଉ, ବିଶ୍ୱାବସୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ବିଦ୍ୟାପତି ଅବଲୋକନ କଲେ। ଆଉ କେହି ତୃତୀୟ ଲୋକ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାବସୁ ତାଙ୍କର ନିଜ ଲୋକ, ସେ କୋଉ କାଳଠୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଇତିବୃତ୍ତି ଆମେ ପାଉନୁ। ସେ ତ ସବୁଦିନ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାପତି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯାଇକରି ଦର୍ଶନ କଲେ, କି ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କର। କଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା? ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ ରାଜା ଆଉ କାହାକୁ ନ ପଠେଇକରି ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଯଦି ଟିକେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ନାମ ରୂପାତ୍ମକ ଜଗତ ତ ଇଏ, କୋଉଠି ରୂପ ମାଧ୍ୟମରେ ରହସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ତ, କୋଉଠି ନାମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ, ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ ଏଠି। ଏ ଜଗତର କୌଣସି ବସ୍ତୁର ପରିଚୟ ନିମନ୍ତେ, ତାର ସତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ଏ ଯୋଡ଼ିଏ ହିଁ ଉପାୟ, ନାମ ଆଉ ରୂପ, ଆଉ ତୃତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ।
ଏ ନାମଟିକି ଯଦି ଆମେ ଧରିବା ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରମାଣ ହୋଇଛି ରୂପ ଅପେକ୍ଷା ନାମ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏ ନାମଟିକି ଯଦି ଧରିବା ବିଦ୍ୟାପତି, କାହିଁ ଦେଖିବେନି? କାହିଁ ଦେଖିବେନି? ବିଦ୍ୟାପତି ପରା, ଇଏ ଯେମିତି ଜଗତପତି ସେ ବିଦ୍ୟାପତି। ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ତ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହବ। ତେଣୁ ତ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବାର ଅଧିକାର ତାଙ୍କର ରହିଛି, ଯୋଗ୍ୟତା ତାଙ୍କର ରହିଛି। ବିଦ୍ୟା ଆଉ ବିଦ୍ୟାର ପତି ସିଏ। କ୍ଲୁପ୍ତ ସମୟ ଭିତରେ ତ ଆମେ ବେଶୀ କହିପାରିବାନି। ବିଦ୍ୟା ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଯଦି ସର୍ବସାଧାରଣ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ କହିବା, ବିଦ୍ୟା ଅବିଦ୍ୟା, ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନ। ବିଦ୍ୟାର ତ ବହୁ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ এই ବିଦ୍ୟାକୁ ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମ ଅଷ୍ଟାଦଶ ବିଦ୍ୟା ଭିତରେ ସୀମିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଯେ ବିଦ୍ୟା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବେଦନ କରେଇଦବ, ବେଦ ବ୍ରହ୍ମମୁଖ ବିନିର୍ଗତମ୍ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାପକ ଶାସ୍ତ୍ରମ୍ ବେଦ। ପାଣିନି କହିଲେ ବେଦୟତି ବ୍ରହ୍ମାଞ୍ଚ ଧର୍ମାଞ୍ଚ ବେଦ। ପାତଞ୍ଜଳ କହିଲେ ମୀନ ଶରୀରାବଚ୍ଛେଦ ନ୍ୟାୟନ ଭଗବତ ବାକ୍ୟମ୍ ବେଦ। ବହୁତ ରହିଛି ବେଦର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ବିଦ୍ୟା ସେଇଭଳିଆ ବଡ଼ ଅଲୌକିକ ବସ୍ତୁ ଏ ବିଦ୍ୟା, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖେଇଦବ। ବିଦ୍ୟାପତି ଦେଖିବେନି, ଆଉ କିଏ ଦେଖିବ? ଏ ବିଦ୍ୟା ଯୋଉ ଅଷ୍ଟାଦଶ ବିଦ୍ୟା ରୂପରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଛି ସନାତନ ଧର୍ମରେ, ଏଇ ହଉଛି ପିଲେ ବିଦ୍ୟା। এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্র রহস্যরে বারম্বার 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 অষ্টাদশ বিদ্যা অষ্টাদশ বিদ্যা অষ্টাদশ বিদ্যা 10-15 কে অধিক হব 20 পর্যন্ত হয়েছে। এ অষ্টাদশ বিদ্যা কোণ যৌথর আমি অনুভব করা যে এর পরম প্রবীণ পরম সুদক্ষ লে বিদ্যাপতি, তেণু সে বিদ্যার পতি বলি সম্বোধিত হয়েছেন শাস্ত্রে। অষ্টাদশ বিদ্যা পুরুষোত্তম ক্ষেত্র রহস্যের বহুবার এই শব্দটি উচ্চারণ হয়েছে। কেউ কেউ বিদ্যাকু 18 বিদ্যা বলে বান্টিছেন, অষ্টাদশ বিদ্যা বলে। 4 বেদ ঋক সাম যজু অথর্ব, 4 উপবেদ গান্ধর্ব বেদ, স্থাপত্য বেদ, আয়ুর্বেদ শরীর রক্ষা, ধনুর্বেদ সমাজ সুরক্ষা। সমাজ রক্ষা ধনুর্বেদ, শরীর রক্ষা আয়ুর্বেদ, এ 4 উপবেদ। 8 বেদর 6টি অঙ্গ ଅଛି। শিক্ষা, কল্প, ছন্দ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, এ 6। 814 মীমাংসা, কর্ম মীমাংসা, ব্রহ্ম মীমাংসা, 2 ভাগ ইয়ে। 15 ହେଲା ଗୋଟିଏ ମୀମାଂସା 1। ସାଂଖ୍ୟ ଓ ଆନୁକ୍ଷିକି ସେ 2 ଭାଗ। ସାଂଖ୍ୟ ଓ ଆନୁକ୍ଷିକି ଏ ଦୁହେଁ ମିଶି ସାଂଖ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର 2 ଭାଗ। ଆନୁକ୍ଷିକି ବିଦ୍ୟା ଅନୁକ୍ଷା ଦେଇକିରି ଚାହିଁମା, ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖିବା। ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖିଲେ ସେଇ ବାଟରେ ଭଗବାନ ଦୁଷିବେ। ଅନୁଇକ୍ଷା ତାକୁ ଆନୁକ୍ଷିକି ବିଦ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ସାଂଖ୍ୟ ଆନୁକ୍ଷିକି ବିଦ୍ୟା 16 ଏ 2ଟି ମିଶି ଗୋଟିଏ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ମହାପୁରାଣ ବ୍ୟାସଦେବ କୃତ 17 ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ର 18। এই 18ଟି ହଉଛି ଅଷ୍ଟାଦଶ ବିଦ୍ୟା। ଏ ଅଷ୍ଟାଦଶ ବିଦ୍ୟାରେ ଧୁରନ୍ଧର ଥିଲେ ବିଦ୍ୟାପତି ବୋଧ ହୁଏ। ଏଠି ତ ବିଦ୍ୟା ସରିଲା। ଏମାନେ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେବା ପାଇଁ କି ବିଦ୍ୱତ ପ୍ରତୀତି ଅଛି। ବିଦ୍ୱତ ପ୍ରତୀତି ଅର୍ଥାତ ଏଇ ବିଦ୍ୟାରୁ ଗୋଟେ ଚକ୍ଷୁ ମିଳେ, ସେଟା ବିଶ୍ୱାସାତ୍ମିକା ଚକ୍ଷୁ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ 3ଟା ଚକ୍ଷୁ ପାଉଛେ। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖ ଦେଖ ତମେ ଏ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବନି, ନ ତୁମାଂ ଚକ୍ଷୁଷେ ଦ୍ରଷ୍ଟୁ ଅନନ୍ୟେମ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁଷା
दिव्यम ददामि ते चक्षु এই যে বিদ্যার উৎপন্ন হইথিবা তৃতীয় দৃষ্টি সেই দৃষ্টিরে নিরীক্ষণ কলে দুষ্টিবে বিদ্যাপতিଙ୍କର সেই দৃষ্টি ଥିଲା ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାପତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାପତି ଦର୍ଶନ କରି ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମାଲ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରସାଦର ଏଠି ଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରସାଦ ଉପରେ କହିବା ସମୀଚୀନ ହବ ମନେ କରୁଛି। ପ୍ରସାଦ କିଏ ହବ? ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଆଖ୍ୟାୟିକା ଅଛି ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ରହସ୍ୟରେ ପ୍ରସାଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଯାହା କିଛି ଦିଆ ହେଇଗଲା, ସେ ପିନ୍ଧିକିରି ବସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମଇଲମ ହବା କଥା, ମଇଲମ ଶବ୍ଦଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେନି, ବେଶ ଖୋଲା ହବ। ଯେତେବେଳେ ଛଡା ହବ ଆପେ ସେବା ନୀତି ଭିତରେ ପ୍ରୟୋଜନ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ବେଶ ହେବେ କି ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯିବେ, ପିନ୍ଧିଥିବା ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ତୁଳସୀ ଯାହା ଦେହରେ ଅଛି ଅଳଙ୍କାର ପତ୍ର ବସ୍ତ୍ର ତାକୁ ଏଥର ବାହାର କର। ସେବକମାନେ ଗଲେ ବାହାର କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରସାଦ ହବ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି। ମଝିରେ ଯଦି ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା ଦୁଇଟିକିରି ମୁଠେ ତୁଳସୀ ଛିଣ୍ଡି ଆଣିକିରି ଦେଇ ପକେଇଲେ କାହା ହାତରେ, ଫୁଲମାଳଟେ ଠାକୁରଙ୍କଠୁ ଭିଡ଼ି ଆଣିକିରି କାହା ଗଳାରେ ପକେଇଦେଲେ ତାହା ପ୍ରସାଦ ହୁଏ ନା, ତାହା ଏକ ଅପରାଧ ବୋଲିକିରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଖ୍ୟାୟିକା ଅଛି, ଆମର ସମୟ ନାହିଁ କହିବାକୁ। ଅତଏବ ଏତାଦୃଶ ପ୍ରସାଦ ଯାହା ସ୍ୱୟଂ ସେଇ ପ୍ରସାଦକୁ ପାଇ, ପ୍ରସାଦ ଉପରେ କଟକଣା ରହିଛି, ସେଇ ପ୍ରସାଦକୁ ପାଇ ରାଜାଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ଏପରି ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅପୂର୍ବ ପଦାର୍ଥକୁ ଧରିଲା ପରେ କଣ ସେ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି କି ତାକୁ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରିହେବନି। ତାର ଲକ୍ଷଣ ସବୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ତଃକରଣର ଭାବଗୁଡାକ ଲକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଏ ନା ଆଉ କଣ। ରାଜାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏଇଭଳିଆ ପୁଲକ, ଅଶ୍ରୁ, ରୋମାଞ୍ଚ, ବୈବର୍ଣ୍ୟ, ଗଦଗଦ କଣ୍ଠ ଏଇଭଳିଆ ଭାବ ଜାତ ହେଲା। ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡାକ ये अंतःकरण भितर जो पूर्ण भगवान को जमी अनुभव करुँच, आखि बुझीदेले मुग्ध होकर रहीगले, भाव समाधि जोगी मैंने रहा भाया भाव समाधि रहीगले, मने मने आज्ञा गोटे संकल्प करदे मुझे रही अवंती नगर में मु निश्चय पलैजी, मु चिरदिन काल से बास करी प्रभु पाखे, प्रभु को राजकीय ढंग से सेवा पूजा करी, प्रभुंर अनेक उपचार खंची देवी, शतोपचार नुह, सहस्रोपचार नुह, महोपचार पूजा करी, प्रभु को अनेक अलंकार पिंधेबी, अनेक पुष्प पिंधेबी, प्रभु को अद्भुत सेवा मु करी एवं प्रभु साथ मु कथा होइजिबी। ये कथा स्पष्ट अच्छी, मु कथा हेबी प्रभु साथ, प्रभु को मु डाकिबी, प्रभु खाइब भोक हेलानी, आने डेरी होगलानी, एक कथा कहिबे प्रभु। ये गोटे संकल्प अंतःकरण भितर कर देइछन्ती, दृढ़ संकल्प, वज्रवत दृढ़ संकल्प। आया ये संकल्प कि सहज शक्ति संचार करुची, विकिरण करुची, हठात गोटे अद्भुत घटना घटीगला सेठी ए संकल्प प्रभाव रे उज्ज्वल हो गला इंद्रदम्न राजांकर सभास्थल। आखि मळी पकेले, समस्ते चाहिले एक उज्ज्वल तेज देखि दियंती। से तेजर केन्द्र सुंदर वीणानाद सह हरिनाम उच्चारित होउची एवं धीरे धीरे मेघ भितर चंद्र प्रकाश पाइला भलिया प्रकाश पाइगले महामुनि नारद। संकल्पटा सरीची, ए नाद शुणिक आखि खोली, आखि फिटे इंद्रदेव चाहिदा बेलू देखले नारद एड़े बड़ साधुटे दर्शन होगा, मो संकल्प मात्र मो संकल्प निश्चय कार्यकारी ये विश्वास मन में आसीगला। निश्चय मोर कार्य सिद्धि हम, मु भाबू भाबू आखि खोलू खोलू ए महत्पुरुषंकर दर्शन पाइले, अत्यंत खुशी ही गले, प्रणाम। से तो पंचम पुरुष ब्रह्मांकर प्रपितामह ये हेबे हिसाब कले, ये तो प्रणम्य सहद नारद सर्वत्र प्रणम्य आसी पहुंची जाइछन्ति।
ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମ ସନାତନ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଅବଲୋକନ କରିବା, ଏ ନାରଦ ନହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ କାମ ନ ଚଳେ। ସବୁଠି ନାରଦ ନଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ନାରଦ ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ କି 5 ରାତ୍ର ଲେଖିଥାନ୍ତେ, ନହେଲେ କି 5 ରାତ୍ର ଲେଖିଥାନ୍ତେ। ସେ ଗୋଟିଏ ସହାୟକ, ଗୋଟିଏ ହାତ ବାରିଶି ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱରେ ନାନାବିଧ ଲୀଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ଯାଅ ନାରଦ, ୟା କର କି ତା କଣ ଗୋଟେ କର, କ୍ଷେତ୍ର ସିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଆମର ଟିକେ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ଟିକେ ଲୀଳା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ନାରଦ ନା ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ସବୁ ଠିକ ଠାକ କରିକି ଆସିଲେ ଆପଣ ବାହାରିବେ, କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ। ସବୁଠି ସବୁ ପୁରାଣରେ ତାଙ୍କରି ରଚନା 5 ରାତ୍ର, ନାରଦ 5 ରାତ୍ର, 5 ଜ୍ଞାନ 5 ରାତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ 5 ରାତ୍ର। ଯାହା ହଉ ନାରଦକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖି ପକେଇଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦମନଙ୍କର ମନ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା, ପରମ ସନ୍ତୋଷ ହେଇଗଲେ, ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେଉଛି। ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ପାଦ୍ୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରି ଆସନରେ ବସେଇଲେ। ଟିକେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ବସି ସାରିଲା ପରେ ପାଦ ପିଠରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି ବସିଛନ୍ତି ନାରଦଙ୍କର। ନାରଦ ଆଉଁସି ଦେଇଥିବେ ମୁଣ୍ଡକୁ ସ୍ନେହରେ, ବତ୍ସ ନାତି ତ ସ୍ନେହରେ ଆଉଁସି ଦେଇଥିବେ। ବତ୍ସ ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ, କି ଭକ୍ତି ତମ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ରହିଛି ହେ। ଏ ଜଗତରେ ସୁଦୁର୍ଲଭ ହଉଛି ହରିଭକ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ସୁଲଭ। ଜ୍ଞାନତଃ ସୁଲଭା ମୁକ୍ତି, ଭୁକ୍ତି ଯୋଗତଃ କର୍ମତଃ, ସେୟଂ ସାଧନ ସାହସ୍ରୀ ହରିଭକ୍ତି ସୁଦୁର୍ଲଭା। ହରିଭକ୍ତି ସୁଦୁର୍ଲଭା, ସୁଦୁର୍ଲଭ ହରିଭକ୍ତି ତୁମେ ପାଇଯାଇଛ ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ। ତୁମ କଥା ପାତାଳ ଲୋକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମଣିଷଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ଭକ୍ତି କଲା, ସେଥିରେ ସପ୍ତଲୋକ ଶୀତଳ ହେଇଯାଉଛି, ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ଭକ୍ତିର କି ମହିମା, ଭକ୍ତିର କି ପ୍ରଭାବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ସକଳ ଦୁଃଖ ହରିଣୀ ଭକ୍ତି, କ୍ଲେଶଗ୍ନି ଶୁଭଦା ମୋକ୍ଷ ଲଘୁତା କରୁତୁ ସୁଦୁର୍ଲଭା ସାନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ବିଶେଷତ୍ୱା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାକର୍ଷିଣୀ ସା ଭକ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାକର୍ଷିଣୀ ଚ। ଏ ଭକ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣି ଆକର୍ଷଣ କରି ଭକ୍ତ ପାଖକୁ। ଭକ୍ତ ମାନେ କଷ୍ଟ କରିକିରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଧ୍ରୁବଟି ବଣ ଭିତରେ ବସିଛି, ତା ପାଖରେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଭଗବାନ। ବିଭୀଷଣ ନିଜ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭଗବାନ। ସବରୀ ନିଜ ଆଶ୍ରମରୁ ପାଦେ ପଦାକୁ ଯାଇନି, ତା ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଭଗବାନ। ଶ୍ରୁତକେତୁ ଜନକ ରାଜା ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ଦି ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇକିରି 2 ଜଣଙ୍କ ଘରୁ ଗଲେ। ଏକାବେଳକେ 2 ଜଣ ଭକ୍ତିରେ ତନ୍ମୟ ହେଇ ଡାକ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ପଡ଼ିଗଲା। ଇଏ ଡାକୁଛି ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ପାଇବି, ସେ ଡାକୁଛି ଟିକେ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ପାଇବି। ଭଗବାନ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରିଲେନି, ଡେରି ମଧ୍ୟ କରିପାରିଲେନି। କାହା ପାଇଁ? 2 ଭାଗ ଯୋଡ଼ିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇକରି, ୟାଙ୍କ ଘରକୁ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତିରେ, ଶ୍ରୁତକେତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରକୁ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତିରେ, 2ଟା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଗୋଟାଠି ରାଜ ଉପଚାର ପାଉଛନ୍ତି ତ, ଗୋଟିଏ ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭିକ୍ଷୁକ, ତା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, କୁଶ ଆସନ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଛି, ମାଟି ଗିଲାସରେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଛି, ଏତିକି। ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କଣ ଦେବି? ଆପଣ ହଠାତ୍ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଆଗରୁ ଟିକେ ଖବର ଦେଲେନି। 2ଟି ଜାଗାରେ ସମାନ ତୃପ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଜନକର ରାଜ ଉପଚାରରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ତୃପ୍ତି ଭୋଗ କରୁଥିଲି, ଶ୍ରୁତଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣର ମାଟି ଗିଲାସରେ ପାଣି ଟିକରେ ସେଇ ତୃପ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଯାହା କହୁଥିଲେ ଏକ୍ଷଣି ଭାବଗ୍ରାହୀ ଭଗବାନ। ଯାହା ହଉ, ଏଟା ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣେ, ବୁଝିଛେ, ପୁଣି ଶୁଣିଛେ। ନାରଦ ଖୁସି ହେଇ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ ତମ କଥା ଶୁଣିକରି ଖୁସି, ତୁମର ହରିଭକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଖବର ପାଇ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ତୁମ ଉପରେ ଖୁସି, କେବଳ ତୁମର ଭକ୍ତି ଯୋଗୁଁ। ନାତି ତ ତମେ ତାଙ୍କର, ମୋ ପିଲାଟା ବୋଲି, ମୋ ବଂଶଧର ବୋଲି
गोटे श्रद्धा लोभ अच्छी तुम प्रति इंद्रदुम्न तेणु से मुहर चिरंजीवी हो आम इंद्रदुम्न चिरंजीवी हो एक मुहर बाहर हेले ये तो तुम कथा मुझे तो चारिड़े बुलवा लोक जोठी गले तुम कथा शुणा को मिलला विभिन्न लोक मुझे मई तुम पाखे सेमती बेस किसी कम नाला जे मुझे टे बद्रिकाश्रम गुरुदेव सीठी अच्छा तो नारायण ऋषि केते दिन है आसी नी गुरु आश्रम को दर्शन करने नारायण को दर्शन पे बद्रिका वन आसी तो मर्त्य को इंद्रदुम्न सुनाम तो चतुर्दिग शुणा मिलूँ टे पलैवा ये कथा कहते नारद ही कथा कहते ये कौन कले इंद्रदुम्न दी पाद को धरी पकेले नारदंगर कहले कार नारदंगर दुई पाद को धरी पकेले इंद्रदुम्न कहले भगवान मत टे भक्ति विषय कहबेनी आपण जो भक्ति कथा कहले से भक्ति कौन मु जानी भक्ति कौन मु जानी तृणादपि सुनी चेन तरोरी बस ही शुणुना अमाने ना मान देन भक्त पाखे लक्षण गुड़ाक दुसे से सबठू निजक निकृष्ट निजक क्षुद्र बोली अनुभव करे कहीं ना जहाइले कहूले सन्यासी महाशय धर्म प्रकाशानंद जी अहंकार टा मूल पोछ हो जाता भितर आ मु बड़ बोलिक कौटू अनुभव हम संपूर्ण अहंकार दूर होले परा भक्ति आसो बोली कहले मु ये जिनिसटा तो मु मोर एटा तो अहंकार परिप्रकाश बाह्य प्रकाश तेणु भक्ति विषय मुझे किसी जानी आज्ञा जार भक्ति रे समस्त ब्रह्मांड कंपुची से कहती भक्ति कौन मुझे जानी आज्ञा आ मत टे कृपा करी भक्ति विषय कहचु नारद बोले गोटे सुजोग मिलला हरि भक्ति विषय वर्णना करने को सौभाग्य मिली हरि कथा हरि महिमा हरि भक्ति ये कम सौभाग्य मिले ना प्रभु को कृपा नथिले तांको कथा कहबा सौभाग्य मिल सुजोग मिल आरंभ कले अरे महाराज महाराज भक्ति समय पड़े जाउची अति संक्षिप्त रे सारिबा को हबो भक्ति मूलतः सामान्य और विशेष रूप से द्विविध ए सामान्य विशेष बोली जहाँ को कहा जायछि वास्तविक विचार कले सगुणा और निर्गुणा भक्ति सगुणा भक्ति तीन भाग विभक्त जहाँ कहते नारद सेठी सगुणा भक्ति तीन भाग विभक्त सात्विक राजस तामस तामस व्यक्ति भगवान को व्याकुल होकर डाके प्रभु मोर शत्रु क्षय कर दियो तामस भक्ति मत ये बड़ कलबल हैरान कलानी प्रभु तार सर्वस्व नष्ट कर दियो ताको दबेई दियो व्याकुल होकर जो भगवान को डाके सेटा भक्ति किंतु तामस भक्ति व्याकुल हो भगवान को डाकिबा ताके आगे कांदिबा ही भक्ति किंतु भावटा रहिला भितरे परद्रोह तेणु तामस भक्ति राजस भक्ति हला निजर धन जश लक्ष्मी विद्या आयु श्री तेज बल पौरुष प्रतिष्ठा एगुड़िक जी कामना करे प्रभु मते दिय 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 राजस भक्ति जो लोग ये सबुड़ा को छाड़ी दे परम विद्वान परम ज्ञानी लोक कहे प्रभु एवं मोर किसी दरकार नहीं है प्रभु मत मुक्ति दियो है प्रभु मत मुक्ति दियो आमर ये शास्त्र रे निर्णय होता सात्विक भक्ति सगुणा किंतु नारद ये निर्णय कर सगुणा कहीं ना सात्विक मुक्ति चाहिला से सत्य किंतु किंतु गोटे छोटिया पद आमर ओडिशा रे शुणा को मिले हाड़ीबंधु रचित मो जीवन पछे नरके पड़ी थाऊ संसार उद्धार हो ये भावनाटा मुक्ति जे चाहूँ से कौन चाहले प्रभु मुझे मुक्त हो ये जन्म मरण दुख आउ भोगी पारिबेनी ये बड़ कष्ट है प्रभु मु आपन पाखे सब सुखरे थी परमानंद रे अर्थात स्वसुख बासना रहीगला
मुक्ति रे निज सुख वासना रहीगला मुझे मुक्त हो उद्धार हो जगत संबंध से किसी चिंता कलानी अन्य मान संबंध किसी चिंता कलानी अनेक कथा आसी जाऊँगी छाड़ी छाड़ी पलि जो कहे आज्ञा श्रीमद भागवत गोटे कथाटे अच्छी जो प्रह्लाद नृसिंह आगे स्तव कडाकिरी पद कहते ना प्रायण देव मुनयो स्वविमुक्ति कामा मौनं चरन्ति विजने न परार्थ निष्ठा श्रीमद भागवत नृसिंह वाक्य प्रह्लाद वाक्य प्रायण देव मुनय स्वविमुक्ति कामा अरे काम कामनाटा तो रहीगला शब्दटा लगेदे स्वविमुक्ति कामा मौनं चरन्ति विजने गांगटा छाड़ी बण भर गुफा भर बसिक मौनं चरन्ति कहीं हो ना मुक्ति न परार्थ निष्ठा जो मान छाड़ दे गले संसार दुखरे ये किमिति घांटी होचंदी यांकर किमिति टिके कल्याण होता ये विषय तो तांग मुंड को छुईलानी तेणु मुक्ति वांछा मध्य पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य नारद भगवान निर्णय करचंदी सगुण भक्तिर अंतर्गत छाड़ दियंतु बहुत समय बीती जीव निर्गुणा भक्ति हला कौन ना जोठी निजर निर्गुणा भक्ति निजर कौन सी सुख बासना निज पे बोली किसी आकांक्षा नहीं आउ जगत पे आउ भगवान को पे प्रथमे भगवान को पे प्रभु तमे सुखी हो तमे भलरे पुंजे खाओ तमे ठीक समय शुओ तुम्हें टे वेशभूषा बस तो आमर कौन हो कथा छाड़ एटा निर्गुणा भक्ति एवं जितेबाला से देखे ये जगतटा भगवानमय ये विश्वटारे विवर्तित होइचंदी प्रभु सेतबेले से बोले अरे तार गोटे से भाया दृष्टिभंगी किसी दिन पर जात हुए से अनुभव करे विद्या विनय संपन्नी ब्राह्मणे कवि हस्तिनी सबुठी भगवान अच्छा एटा भागवतर सिद्धांत अंतिम कहुई जहा हो सेतबेले से कहे ये जगत जहा प्रभुंकर तो ये गोटे अलग रूप तेणु प्रभुंकर सुख ये जगतर मध्य सुख संपादित हो ये भावना जो आसे एटा निर्गुणा भक्ति ये निर्गुणा भक्ति बा निष्काम भक्ति एटा तीन भाग से जमी तीन भाग सात्विक राजस तामस ये तीन भाग साधन भक्ति भाव भक्ति प्रेम भक्ति साधन भक्तिर अंग हला 9टा श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण इत्यादि जहाँ आपण मैंने जानते समय आमर बतैवा पादबंधनम इत्यादि शेष को आत्मसमर्पण पर्यंत श्रवण कीर्तन विष्णु अर्चन पादबंधनम अर्चन बंदनम ध्यानम इत्यादि जहाँ रही नवधा ये नवधा भक्ति जी हूँ साधन भक्तिर अंतर्गत भाव भक्ति आहरी बहुत विभाग अच्छे मुझे शेष कथा कहीदे ऐश्वर्यमयी माधुर्यमयी दि भाग विभक्त जो हृदय भाव आसे भगवान महान शक्तिशाली कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ यहाँ जो तार बोध हुए से इच्छामय से बिंदु को सिंधु कर पारती से विष को अमृत कर पारती एटा ऐश्वर्यमयी ये भावनाटा माधुर्यमयी भगवान रूप लावण्य शोभा सौंदर्य गुण केड़े मनोहर केड़े सुंदर ये भावटा जो आसो माधुर्यमयी भाव भक्ति साधन भक्ति भाव भक्ति पर नारद बती महाराज इंद्रदम्न प्रेम भक्ति अच्छी ये प्रेम भक्ति रे प्रेम भक्ति अनेक भाव गड़ी 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 जाकरी शेष को शांत दास्य सख्य बात्सल्य मधुर एम 5 भाग विभक्त होची ये सबतक कही सारा पर इंद्रदम्न अनुभव करुचंती ताहले मो भितरे शांत आउ दास्य ये भावटी रही कहीं ना मो भितर संकल्प कौन आसला प्रसाद को पाई प्रसादर महिमा एतिक जे ताको हृदय जाकिक धरी पकईली प्रभुंर सेवा करने को मोर आसीगला इच्छा प्रचंड इच्छा जात है कि प्रभुंर टे सेवा करी तेणु शांत आउ दास्य ये जोड़िक भाव रही इंद्रदमन भितर नारद कहले बुझल ये हूँ भक्तिर धारा इंद्रदमन तुम्हें संकल्प करछ परा जीवाई सेठिकी
मु ब्रह्मांग मुहरु किछि शुणिछि मत निर्देश देइचंदी मर्त्य आड़े जदि जीव केतेबेले इंद्रदम्नर जदि किछि आवश्यक थिबो ताकु टिके साहाय्य करिवो जाओ आमु तो आसीथिली वर्तमान तो तुम यह अवस्था तुम कौन चाहूच ना आज्ञा मु नीलाचल पलैबी मु नीलमाधव को दर्शन करी मु नीलमाधव सेवा करी मोर सर्वस्व दे मु प्रभु को सेवा करी ठीक अच्छे हाँ भल चिंता कर ना आज्ञा आपण टे मो साथी रहते मत टे उपदेश देवाई रहते आम जमी मार्गदर्शक मंडली गढ़ुचे सेमती से खोजले नारद को जाओ मत टे साहाय्य करने को रहते उभय गोटे सुंदर तिथि निरूपण होती तिथिटा मु भूली जाइए गोटे सुंदर तिथिटा अच्छी कौ तिथि इंद्रदम्न बाहर से तिथि नारद एवं इंद्रदम्न उभय बाहर पड़े उभय बाहर पड़ी बहुत दिन लगी जाइए गोटे घोषणा कर इंद्रदम्न हे जनसाधारण मु पृथ्वीर चक्रवर्ती अति साधारण प्रजा ठू आरंभ करी राजा मान पर्यंत जी नीलाचल बास करने को चाहूच आस मो साथी घर द्वार जमी बाड़ी भल मंद सब मुझे जोगेदेवी आस बाहर अनेक लोक राजा डाकुंट सब जोगेदेवे और कौन जो मैंने सात्विक भाव बनते असल कथा कहले क्षेत्रवास जोग जहाँ भगवान को जी भावुला सब बड़े भगवान का कृपा जा प्रति थिला सब पलि आसिले बहु लोक आसिले बहु दिन पर बहु पथ अतिक्रम करी आसी पहुँचले उत्कल सीमार बड़ सुंदर वाक्य सेठी रही जेमती ओडिशा उत्कलर सीमार आसी पहुँचले नारद कहले रह रह इंद्रदम्न इष्टिके रह हे से मंदिरटा देखुन बण भितर जाओ 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 से जाके स्तव स्तुति कर प्रणाम कर दर्शन कर आज्ञा कि मंदिर सीटा ना गोटे देवी मंदिर टे तत्रस्था मार्गस्था से मार्गस्था चंडिका देवी चर्चिता मुंडमालया जाओ से दर्शन करके आस मार्गस्था चंडिका प्राप मार्गस्था चंडिका प्राप चर्चिता मुंडमालया जा दर्शन कर देकर टिके आस एठी अनेक विद्वान कहती जे आमर जो चर्चिका अच्छी बांके निकटरे चर्चिता शब्दटा अच्छी तो चर्चिता मुंडमालया तेणु चर्चिका बोली कहती किए कहब एत दिन तलर कथा कौटी उत्कलर सीमा थिला एते निकटरे थिला कि केते दूर रे थिला ता तो निर्णय करी हो नहीं खिणी तबे गोटे जिनस मिलूँ पुरुषोत्तम क्षेत्र रहस्य जे चर्चिका महानदीर एपटे चर्चिका ठू जदि यही चर्चिका होइथिबे ताहले भुवनेश्वर रे आसिक पहुंचवा पर्यंत बाटर कौन से नदी पड़ोनी किंतु वर्णना अच्छी जे महाराजा इंद्रदम्न चित्रोत्पला नदी कूल गोटे राति रहिले तापर दिन महानदी पार हेले तापर दिन 3टा नदी पार हेले आसी भुवनेश्वर पहुंचले लिंगराज दर्शन कले यही चर्चिका ठारू आसिले एटे तो बाटर आम नदी पड़ूनी लिंगराज आसला पर्यटन कौन सी जगार नदी ना तेणु बोध हुए यही चर्चिका न हो पारती आ कौन दूरस्थ ये तो गोटे दिन पलि आसते बहुत दिन लगी जहा धीरे धीरे आसिले से जो चर्चिका हो जो देवी होती हूँ आसी पहुँची चित्रोत्पला नदी कूल पहुँचले चित्रोत्पला नदी कूल जो पहुँचले से संध्या हो जाता स्पष्ट उल्लेख अच्छी चित्रोत्पला नदी कूल गोटे रात्रि बास कले बोले ये रहा खा पिया करवा सका बाहर कर जहा राजा तो जो रही तो गोटे छोटकाटिया दरबार हम से दरबार कर बस स्नान आह्निक इत्यादि सारिक बस द्वारी आसिक कहला महाराज उत्कल राजा आपण दर्शन आकांक्षी द्वार देश दंडामान नहीं आस नहीं आस नहीं आस नीलाचल धाम नीलमाधव देश राजा सी छोटिया राजा नहीं ता राज्य भितर अच्छा आण आण उत्कल राजा जाई ये तो चक्रवर्ती सम्राट विश्वर पाद वंदना कर बहुत कथाभाषा बहुत बड़ कथा इंद्रदम्न को बहु देवता भाया भाषा पूजा कर उत्कल राजा भल मंद तले पचारे हाँ सब भल
गोटे कथा इंद्रदम्न पचारिदेले हे उत्कल नरेश नीलमाधव भल अच्छी ना आज्ञा सी तो अगम्य अरण्य सियाड़े तो लोक संचार नाई सियाड़े तो किए जातनी सेठिका घटना मिले ना ये बाजी बसन काठू केमती शुणा मिलूँ से पाखाख पर्यंत जाइए गोटे उड़ा खबर भाया शुणा मिलूँ कौन भितर प्रचंड बालुका बात्या है नीलाचल पोती हो जाइए हताश हो इंद्रदम्न नारद को पचार आज्ञा ये कि खबर ना रह तमें तो दर्शन पाइले गला तुम एत कहीं चिंता करछ जाओ धैर्य धरी बत आसले परदिन महानदी पार हेले महानदी पार होला परे तीनटा नदी पार होती गोटे हूँ गंधवह गोटे हूँ शीततोया गोटे हूँ तीव्र बेगा तीनटा नदी पार होती वर्तमान आम जदि चित्रोत्पला नदी ठू आसवा कि बाट आसला महानदी पार हवा महानदी पार हो गला काठजोड़ी दी भाग हो जाए काठजोड़ी पार हवा देवी पार हवा आउ टे आसिले कुआखाई पार हवा तापर जाई भुवनेश्वर बचिया एबे भी से नदी तीन रही बोधे यार नाम से सियाला शीततोया गंधवहा ये थिला कि कौन जाऊ नदी तीनोटी पार होकर आसिले इंद्रदम्न नदी तीनोटी पार होकर से इंद्रदम्न पहुंचती जहाँ जना पड़ुची शास्त्रर भाषा अनुभव होची आसवा बाटरे भुवनेश्वर पड़ न था भुवनेश्वर ठू पूर्व दिगरे बोधे से रास्ताटा थिला चित्रोत्पला तो इे जा सालेपुर आड़े रहा अच्युतानंद गादी जो नेमाल सियाड़े रहा से चित्रोत्पला नदी से पार होकर ये कौन तेणु चार्टा नदी पार हवाटा स्वाभाविक ये ठीक सीधा बड़ बड़ नदी चार्टा अच्छी या पार हेले पार होकर आसी भुवनेश्वर पूर्व भागरे 5-7 माइल दूर रे बोधे रास्ता थिला सेतेबेले से रास्ता इे उत्कल राजा रास्ता कढ़े नौ चित्रोत्पला कूलू उत्कल राजा आगे आगे जाइए रास्ता देखे जाऊँच इंद्रदम्न को से बाट ने आज्ञा से तो बाजिला घंटा काहाली ध्वनि शंख दुंदुबी आज्ञा नीलाचल निकट होगा कि पदुरा पचार कौन केड़े जोर ध्वनि शुभिला नीलाचल निकट होगा कि नारद को पचारे इंद्रदम्न नारद कहले नाई हे इठू आमे केते 6 योजन ना 5 योजन दूर रे अच्छे नीलाचल ठू 6 योजन दूर रे आमे इठी अच्छे वर्तमान ये निकट रे अल्प दूर रे एटे लिंगराज विद्यमान करचंदी आउ सेठी तांकरी आ पूजा समय तो तेणु से शब्द शुभुची सब पूजा काले न घंटा घंटा शब्द सब शुभुची ना या लिंगराज ये किए से विस्तृत भाव में लिंगराज कथा कहुई विस्तृत भाव में कहुई अति विस्तृत कहले चले लिंगराज कथा सब शुणिला कहले आज्ञा टे जा दर्शन करने को चलो तुम इच्छा अच्छे लिंगराज को दर्शन कले लिंगराज को पूजा अर्चना कले लिंगराज श्री प्रकाश पाइले एड़े बड़ भक्तटे जाऊँगी भक्ति प्रिय होती भगवान सदाशिव सदाशिव भक्ति पथर मार्गदर्शक से ही देखई आशीर्वाद कर कहले जाओ तुम कार्य सिद्धि हो जाओ तुम कार्य सिद्धि हो से भगवान कहीदे सदाशिव अहे इंद्रदम्न तमें ठाकुर को देखा पाइब किंतु नीलमाधव नहांती से अंतर्ध्यान हो गले मूर्छा ही पड़गले इंद्रदम्न मूर्छा ही पड़गले केतकी व्याकुलता था प्रभु बहुत कष्ट नारद बुझा बुझी कर तुम्हें विद्वान तुम्हें धैर्यशील तुम्हें शास्त्रज्ञ तुम्हें विवेकी तुम्हें एतक बुझीपार सतकर्म अनेक विघ्न आसी पहुँच तुम से गोटा को धर सब गुड़ा अतिक्रम कर पलैब किसी असुविधा हेनी कि विघ्न आसी पहुँच सत्कर्म बहुल विघ्न सुंदर वाक्यटे कहते नारद जहा हो लिंगराज को दर्शन करी कृपा लाभ करी आउ आगु को जिते आसले इंद्रदम्न पथ भितर नीलाचल पाखापाखि हेले गोटे सुंदर स्थान रे पानी फाणी सुविधा थिला समतल जगह थिला मंत्री माने आसी कहले आज्ञा चाली चाली सब क्लांत श्रांत होगले आउटा बड़ सुंदर जगह होती टिके रहा आम सैनिक मैंने आम लोक मैंने टे विश्राम करूँ हो विश्राम करूँ इंद्रदम्न कहले से अवसर कपतेश्वर एवं बिल्लेश्वर जोड़िकाक दर्शन कर इंद्रदम्न जहाँ उल्लेख रही तेणु जना पड़ुची ये मझिरे
बटटा ठीक से हूँ सीधा तो लिंगराज मंदिर 8-10 माइल आग को पूर्व दिग को जाई जदि सीधा आसबे ताहले आम कपतेश्वर और बिल्लेश्वर मध्यवर्ती होकर आसवा सेपटे कपतेश्वर आउपटे बिल्लेश्वर दर्शन कर तथ्य समस्त सब नारद कहते इंद्रद्वन शुणिले आसिक पहुँचले धीरे 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 आसी नीलकंठेश्वर पाखे पहुँचले जोठा पर्यंत शंख क्षेत्र विराजित आउ टे आग को जाई एठी देखिले जे भयंकर हिंस्र जंतु संकुल आमती निघंच अरण्य ता भर गति करने बड़ कष्ट होची बोधे सब सैन्य सामंत जाई नाहांती जहाँ जना पड़ुचे स्पष्ट उल्लेख नहीं किछि रहीगले सेठी आउ केते जण निजर लोकंकु धरी 10-25 लोकंकु धरी इंद्रदम्न नारदंक सह नीलाचल पाददेश पर्यंत गले आ पाददेश जाइक तो चारिपटे बुलुचंती आ कौन नीलाचल चारिपटे कौ बाटे चढ़ा कौ बाटे कौन प्रकार सुविधा नहीं किसी सुविधा नहीं उपरको ऊर्ध्वक उठापी हताश होगले इंद्रदम्न एड़े बड़ राजाटे मु गोटे पहाड़टा उपरको चढ़ा आमको बाट मिलूनी कि आमको किसी उपाय मिलूनी ये गछ काटिक ना पथर काटिक पाउच कर पलांती मु विश्व चक्रवर्ती किंतु ये कि अवस्था मत कौन उपाय दूसुनी कूटार ना पाहच कर ना गछ काटिक जाइब एमती से पर्वतर अवस्था अच्छे नारद कहले हो हो बस महाराज समस्त को बसैले समस्ते बस पड़ जिते लोक थे समस्ते बस पड़े आखि बुझ समस्ते आखि बुझले हुशियार मु न कहवा पर्यंत कई आखि फिटेबनी जी आखि फिटे दबा ता कथा सी बुझब मत आउ कहबनी कौन करिए समस्ते आखि चिपिक बसले नारद निज जोग शक्ति बल ये समस्त को लेकर ऊर्ध्व गले ऊर्ध्व को जाकर तले पहुंची गले नीलाचल चूड़ारे कहले एथर समस्त आखि खोल छिड़ा हो पड़ समस्ते अनुभव कले पर्वत चूड़ारे अछंती जेमती पर्वत चूड़ारे पहुंची जाइछंती समस्त ये अनुभव होला नारद कहले आस आस मो पछरे आस मो पछरे आस ए देख ये होची कल्पवट ये होची रोहिणी कुंड ए जोड़ी को देख आ मो पछरे आस से उभयर मझिरे आमे जहा काली वर्णना करथिले विद्यापति जो वर्णना करछंती प्रभुंकर स्वरूप सेठी थिला कौन स्वरूप थिला सेठी विद्यापति जो प्रभुंकर वर्णना करछंती से कहछंती आज्ञा ये शंखाकार क्षेत्र से शंखर पेट पाखरे मझी पाखरे समुद्र जल अग्रभाग नीलकंठेश्वर पाखरे तार मुख भाग लोकनाथ पाखरे ये गोटे शंख आकृति तार 3टा बलय रही तार मझी बलय जो नाभि केन्द्र से नाभि केन्द्र रे भगवान विराजमान कर नीलमाधव रोहिणी कुंड अच्छी कल्पवट अच्छी ता मझे रही कि भलिया ठाकुर देखिक जाइए स्पष्ट कहीदे इंद्र नीलमयो देव इंद्र नीलमयो देव शंख चक्र आस्ते चक्र गदाधर इंद्र नीलमयो देव आस्ते चक्र गदाधर ये मूर्ति एकाश्यते गुणं उच्मित स्वर्ण पद्म परिस्थित सुवर्ण पद्मटी उपरे छिड़ा होइचंदी 81 अंगुल उच्चा इंद्र नीलमयो देव आस्ते चक्र गदाधर कहीं बसे बसी कहूँ कि ये गोटे रहस्य रही आया इंद्र नीलमयो देव मणि नुह ना मणि शब्द तो कौन ना से 2-3टा पोथी में रेफर करी मणि शब्द ना इंद्र नीलमयो देव आस्ते चक्र गदा धर ये जो 16टा अक्षर अच्छी पादरे ये पादटी जदि वाचक होए ये वाचकर जो वाच्य विद्वान माने बुझीपारे अर्थात तो जोटा को लक्ष्य करी वाक्यटी तैयारी होईची सेई वाक्यटी की सुस्थिर भाग में देखा कि मणि शब्दटा से लगेगी मणि शब्दटा से लगे इंद्र शब्द काटी देते भी चली था नीलमणि कही था आस्ते शब्द काटी देते चली था कहीं पछरे स्थित बोली अच्छी स्वर्ण पद्म परिस्थित क्रियाटे तो अच्छी
ଏଠି ଆସ୍ତେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ହୁଅନ୍ତା, ଦେବ ଶବ୍ଦ କାଟିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳନ୍ତା। ଆମେ ତ ବୁଝୁଛୁ ଦେବ ବୋଲିକିରି ସମସ୍ତେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଦେବତା ବୋଲି, ଦେବ ଶବ୍ଦର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ଚକ୍ର ଗଦାଧର ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି, ଚକ୍ରଟି କାଟି ଦେଇ ଖାଲି ଗଦାଧର କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିଥାନ୍ତା, କିମ୍ବା ଗଦାଟି କାଟି ଦେଇ ଖାଲି ଚକ୍ରଧର ବୋଲି କହିଥିଲେ। 8ଟା ଶବ୍ଦ 6ଟା ଶବ୍ଦ ମିଳୁଛି ଦି ଅକ୍ଷରିଆ, ଯୋଉଟାକୁ ଉଠେଇ ଦେଲେ ଆମର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ଯେ ଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଯୋଉଗୁଡାକର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତାକୁ ଥୋଇଲେ, ଯୋଉଟା ଆବଶ୍ୟକ ଶବ୍ଦ ମଣି ଶବ୍ଦଟାକୁ ଇଣ୍ଟେନସନାଲି ସେଠି ଥୋଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କାହିଁ ଅନୁଭବ ହଉଛି। କାହିଁକି? ଏ ରହସ୍ୟ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ପଶିବା ଆମେ ତ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବାନି, ବହୁତ କଥା ଅଛି। ପଦେ ଖାଲି ଏତିକି ସୂଚେଇ ଦଉଛି, ବିଦ୍ୱାନଗଣ ୟା ଉପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମଣି କହିଦେଲେ ଗୋଟେ ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁ ହେଇଗଲା, ମଣି କହିଦେଲେ ଗୋଟେ ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁ ହେଇଗଲା। ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମୟ ଦେବ, ବ୍ରହ୍ମ ତ ଜ୍ୟୋତି ବିଶେଷ ଆମେ କାଲି ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମୟ, ମୟଟ ପ୍ରତ୍ୟୟ କୋଉଠି ଲାଗିବ ଏ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କହିବେ। ଯେମିତି କୃଷ୍ଣମୟୀ, ମୟୀ ବୋଇଲେ କଣ? ମୟୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ମୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? କୃଷ୍ଣମୟୀ, କୃଷ୍ଣ ଯାହାର ବାହିରେ ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ନେତ୍ର ପଡେ ତାହା କୃଷ୍ଣ ସ୍ପରେ, ତାକୁ କୃଷ୍ଣମୟୀ କୁହାଯାଏ। ଭିତରେ କୃଷ୍ଣ, ବାହାରେ କୃଷ୍ଣ, ଯୋଉଠି ଅନୁଭବ କରୁଛି ସେଇଟା ତାକୁ ଧରୁଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଦେଖୁଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଛୁଁଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। କୃଷ୍ଣ ଭିତରକୁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବସ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୟଟ, ଜଳମୟ କହିଲେ ଜଳ ଛଡା ଆଉ ସେଠି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ସିନା ନଡା ବାଉଁଶ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛେ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ମୃଣ୍ମୟ କହିଲେ ଖାଲି ମାଟି, ତାର ଅର୍ଥ ହବ ମୃଣ୍ମୟ ପ୍ରତିମା କହିଲେ ଖାଲି ମାଟି। ମୟ, ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମୟ, ଅର୍ଥାତ ମଣି ଶବ୍ଦଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଅସଲ ଜାଗାରେ। ଏଠି ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମୟ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ, ନତୁ ବସ୍ତୁମୟ। ପାର୍ଥିବ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ହଉଛି ମଣି, ସେ ଜଣେ ମୂଲ୍ୟବାନ ମଣି ହଉ। ତେଣୁ ଏ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ରହସ୍ୟ ଅଛି, ୟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲେ, ବିଦ୍ୟାପତି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସିଠି ଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମୟ ଦେବ, ଆସ୍ତେ ଚକ୍ର ଗଦାଧର, ଏକାଶିତି ଗୁଣ ଉଚ୍ଚ ମିତ ବୋଲେ ପରିମିତ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମ ପରିସ୍ଥିତ, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱଗତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଶ୍ଳିଷ୍ଟା ପଦ୍ମ ପାଣିନା, ବଲ୍ଲକୀ ବାଦନ ପରା ଭଗବାନ ମୁଖ ଲୋଚନା। ଭଗବାନ ଜାକିକିରି ଧରିଛନ୍ତି କୁଣ୍ଢେଇକିରି, ଚତୁର୍ଭୁଜ ତ ଯୋଉ ହାତରେ ପଦ୍ମଟି ଧରିଛନ୍ତି ସେ ପଦ୍ମ ସହ ଜାକିକିରି ଧରିଛନ୍ତି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜାକିକିରି ଧରିଛନ୍ତି, ହାତରେ ପଦ୍ମଟି ଧରିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଳିଷ୍ଟା ଆଲିଙ୍ଗନ ବଦ୍ଧ, ଆସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତତେ, ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ନୀଳମାଧବ। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱଗତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଶ୍ଳିଷ୍ଟା ପଦ୍ମପାଣିନା, ବଲ୍ଲକୀ ବାଦନ ପରା, ଭଗବାନ ମୁଖ ଲୋଚନା। ଏକଲରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଆଖି ଛାଡୁ ଆଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ହେଇଛି ଯେ ଆଖି ଆଣି ହଉନି ସେଠୁ। ଯେମିତି ଆମର ସବୁ ନାନା ଭାଷାରେ ଅଛି, ଆଖି ଆଡେଇ ହଉନି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖିକିରି। ଯାହା ହଉ, ଆଉ କଣ ଅଛି? ଛତ୍ରୀଭୂତ ଫଣା ବୃନ୍ଦ, ଅଗ୍ରେ ଶେଷ ଅବସ୍ଥିତ, ପଶ୍ଚାତ ଶେଷ ଅବସ୍ଥିତ। ପଶ୍ଚାତ ପଛ ପାଖରେ ଛତା ଭଳିଆ ଫଣା ବୃନ୍ଦ ବିସ୍ତାର କରିଦେଇକରି ଫଣା ଗୁଡିକୁ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ଶେଷ ଛତ୍ରୀଭୂତ, ଛତା ତୁଲ୍ୟ ଛତ୍ରୀଭୂତ ଫଣା ବୃନ୍ଦ, ଶେଷ ପଶ୍ଚାତ ଅବସ୍ଥିତ, ଅଗ୍ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ସାକ୍ଷାତ ବପୁ ବିଭ୍ରତ ସୁଦର୍ଶନ। ସାମନା ପଟେ କଣ ହେଇଛି ନା ସୁଦର୍ଶନ ବସିଛନ୍ତି ଯେ ସୁଦର୍ଶନ ଏମିତିକା ସ୍ତମ୍ଭ ଆକାରରେ ନାହାନ୍ତି କି ଚକ୍ର ଆକାରରେ ନାହାନ୍ତି। ବପୁ ବିଭ୍ରତ ଦେବ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ସେମିତି ଚତୁର୍ଭୁଜ, କିରୀଟ କୁଣ୍ଡଳ ଯୁକ୍ତ, ପୀତାମ୍ବର ମଣ୍ଡିତ, ବନମାଳା ଲମ୍ବିତ କଣ୍ଠ ଦେଶରେ ବପୁ ବିଭ୍ରତ। ଆଉ ସେ କେମିତି ବସିଛନ୍ତି? ଶେଷଙ୍କୁ କହିଲେ ଅବସ୍ଥିତ, ଚକ୍ରରାଜଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ।
ए पंडित माने बुझे अवस्थित कौन व्यवस्थित कौन आमे जहाँ बुझु व्यवस्थित बोले जड़े मंत्री कि जड़े राजा कि जड़े बड़ उच्चपदस्थ ऑफिसर जमी सीट्रे सुदृढ़ भाव में बसती से मो सीट मत ये उठे पारनी एटा आउ किए छुई पारनी तो व्यवस्थित सेमतिका दृढ़ भाव में बस हल्लैबनी टे हल्लै पारनी किए पछकू गरुड़ हाथ जोड़िक कृतांजलि पुटरे बस एतक दर्शन करते विद्यापति चाहूँ ये गुड़ी तो देखी ये गुड़ी तो देखी यही लतारे कि यही लतारे कि नहीं तो नारद पाटी गले विद्यापति याड़ा साड़े कहीं खोजी होच याड़ को आस चलो चलो आज्ञा आग को पलैला बेलू ये तो उत्तर पटे रोहिणी कुंड आ बटर उत्तर दिगरे थिले वर्तमान नारद भिड़ी नेले दक्षिण दिग को से लताकुंज भितर गोटे कृष्ण गुरु गछ मूले आया नृसिंहमूर्ति विराजमान कर देख देख कहीं चाह पारे कि सामना को जापारे ये गोटे तेज आ भयंकर मूर्ति भयर कहीं आग को जापारे कि से तेजर के भल कर चाह पारे सब आखि कौन हो गला सब नारद पछरे रहिले वर्णना अच्छी नारद को ठिया कर देखिए आगे से नृसिंह तेज प्रभाव जब पड़ो से नारद ऊपर पड़ू आम के बंचीजा पछेक रही नारद पछरे रही दर्शन कले ये गोटे प्रश्न उठुचे कौन आलोचना करा घंटे भितर क्यों ये कौटू आसिले या तो पूर्वर ब्रह्मा देखी ना जम देखी ना विद्यापति देखी ना विश्वाबसु कहले आज्ञा ये तो नीलमाधव को दर्शन कल सखा चलुन साढ़े नृसिंह अच्छा दर्शन कर नृसिंह भगवान कौन छोटिया भगवान हठात ये नृसिंह आविर्भाव बोध हुए मुझे भावुची आलोचना करने को बेल नहीं यही इंद्रदमन पे नहले बिचारा ये प्राण छाड़देव भक्तिर एमती गोटे लक्षण अच्छे जे प्रेम एमती गोटे लक्षण अच्छे प्रेम भक्तिर जदि इष्ट वस्तु न पाइला ठक्री प्राणटा पड़ेगा अरे प्रभुंर कार्य केमती हम जहाँ निमित्त कर से प्रकाश पाइबा जाऊँच से नृसिंह मूर्ति धरिक बस आया नृसिंह को दर्शन कर सारा तो कांदी कांदी कहले प्रभु मोर कौटी थिले महर्षि हे देवर्षिपाद इंद्रदमन पचारुंच मो प्रभु कौटी थिले से जगटा हेले टिके मते देखै दियो से जगटा हेले टिके मते देखै दियो आस आस डाक नेले एठी थिले हो विद्यापति बतई देले एठी थिले आगे मो आखिरे देखि गिरी आछि स्वर्ण बालुकारे से जगह पुति ही जाइछि आ प्रभुंकर स्थिति नाही लिंगराज शुणी तो पूर्वर मध्य सूचना पाई दी तीन थर टिके टिके संदेहात्मक अवस्था थे से तो पड़गले मूर्छित हो हाँ प्रभु मुझे दर्शन कर सुजोग पाइले मूर्छा हो पड़गले कौन करेंगे नारद ये अवस्था लोक गुड़ाक सहजरे बंचे हुए ना जमी चैतन्य महाप्रभु बारंबार मूर्छित हो जाते बोली आम देखा पाचे प्रेम भक्तिर प्रभाव में भक्तिर प्रभाव इंद्रदमन ये अवस्था हो नारद विव्रत हो पड़े टे नारद विव्रत हो पड़ते तंतोन्तरीक्षका बाणी साम सुस्वर भाषिणी साम सुस्वर भाषिणी मां चिंता ब्रजन भूपाल ब्रजामी तदृश पथम स्पष्ट भाव में अंतरिक्ष गा बाणी गोटे आकाशवाणी से शुणा को मिलला मां चिंता ब्रज भूपाल ये बाणीटा किमिति थिला जानती ये बाणीटा रही कि भलिया थिला ये बाणीटी जे साम सुस्वर भाषिणी तत्वंतरिक्षका बाणी साम सुस्वर भाषिणी अत्यंत मधुर स्वर एवं साम साम कहले साम वेदर साम गुड़िक तो गायन गीत साम वेदरे थिबा
ପଙ୍କ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଗାଇବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ଗାନ ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳିଆ ମିଠା। ସାମବେଦର ସାମ ଯଦି ଜଣେ ଗାଇ ଦିଏ ତାହେଲେ କଣ କାମ କରିବ? ଜଣେ ଠିକ ଗାଇ ପାରିଲେନି କି ନାହିଁ ତାର ପରୀକ୍ଷା କଣ? ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଗୋଟେ କାଠକୁ ଜଳେଇ ଦିଆଯିବ। ଜଣେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ କହିବ ବେଦ ଗାୟକଙ୍କୁ ତମେ ଗୀତ ଗାଇଲ, ସେ ଯଦି ସାମ ଠିକ ଗାଇଦେଲେ, ଯଦି ସାମ ଠିକ ଗାଇଦେଲେ ତାହେଲେ ସେ ଜଳନ୍ତା କାଠ ଗୋଟେ ପଟରୁ ଯିଏ ଜଳୁଛି ତାର ଏପଟରୁ ଫୁଲ ପତ୍ର କିଶଳୟ କଳିଯିବ। ଯଦି କଳିଗଲା ତାହେଲେ ଗାନଟା ଠିକ ହେଲା। ଏଟା ଅଛି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କିଏ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁରଲୀରେ ପୁଣି ସେଇ ଧ୍ୱନି ଥିଲା, ସେଇ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ରନ୍ଧନ ସମୟେ ମା କୁରୁ ମାଧବ ମୁରଲୀ ନାଦ ମଧୁରଂ। ରନ୍ଧନ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଅନ୍ତତଃ ରାନ୍ଧିବା ସମୟଟା ହେଲେ ତ ଟିକେ ମୁରଲୀ ବଜେଇବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଆମେ ଘରେ ଭାତ ମୁଠେ ରାନ୍ଧି ପାରୁନୁ କିରେ, ମୁଁ ମୋର ବଇଁଶୀ ବଜେଇବିନି, ତୁ ତୋର କଣ ତୋର ହାଣ୍ଡି ବୁଝୁଡ଼ି ଯାଉଛି? ନା ନାଇଁ ମ, ଯୋଉ କାଠଟା ସିଆଡେ ଜଳୁଛି ତମ ବଂଶୀ ନାଦ ପଡିଗଲେ ସିଆଡେ ସେଟା କଞ୍ଚା ହେଇକିରି ଫୁଲ ପତ୍ର କଳି ଯାଉଛି, ସେ ଆଉ ଜଳିବ ନା ଭାତ ହବ? ଅନେକ କଥା ଏଇଭଳିଆ ରହିଛି। ସାମ ସୁସ୍ୱର ଭାଷିଣୀ ଗୀତ ଗାଇଲା ଭଳିଆ କାହିଁକି ସେ ଧ୍ୱନିଟା ଶୁଭିଲା ହୋ? ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଗାବାଣୀ ଏଟା ଇନ୍ଦ୍ରଦମନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଗବାନଙ୍କର, ଇନ୍ଦ୍ରଦମନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଦେଇ, ଚିନ୍ତିତ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଦେଇ ତାଙ୍କୁ ବାଧା ହେଇଯାଇଛି ବଡ ଜୋରରେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେନି ବୋଲି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ ଆସିଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖିକିରି। ଛୋଟ ପିଲା କାନ୍ଦିଲେ ମା ଯେମିତି ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଗୀତ ଗାଇବା ଭଙ୍ଗୀରେ ମୋ ଧନ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗୀତ ଗାଇବା ଭଙ୍ଗୀରେ କହେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ସାମ ସୁସ୍ୱର ଭାଷିଣୀ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ? ମା ଚିନ୍ତା ବ୍ରଜ ଭୂପାଳ, ଚିନ୍ତା କରନ ହେ ରାଜା, ବ୍ରଜାମି ତତ୍ ଦୃଶ୍ୟ ପଥମ। ତୁମର ଚକ୍ଷୁର ଗୋଚରୀଭୂତ ତମ ଆଖି ଆଗକୁ ମୁଁ ଯିବି, ଦୃଶ୍ୟ ହେବି। ଏଇ ବାଣୀଟା ତଳେ କାନରେ ପଡିଲା, ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆସିଲା। ହଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଆଖିରେ ଦୃଶ୍ୟ ବୋଲି, ନା ନା ମୁଁ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବି। ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଷୋଳକୁଟା ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ବହୁ ତୁମେ, ୟାରି ପ୍ରଭାବ, ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ। ବେଳ ନାହିଁ, ଆମର ସମୟ ବିଳମ୍ବିତ ହେଇଗଲାଣି। ନହେଲେ ଆକୁ ଆମେ ୟାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ତୁଳନା କରିଥାନ୍ତେ। ଲୋକେ ପଳେଇବେ, 8:30 ହେଇଗଲା, 10-15 ମିନିଟ୍ ପଳେଇବେ। ଆହୁରି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। बोल जगन्नाथ स्वामी की। এই শ্লোকর তাৎপর্য ভগবান নিজ মুহরে কহিদেলে, মু তুম আখি আগুকু ଯିବି, চিন্তা কর না। ଆପଣ ମାନେ সেই শাস্ত্রকু ପାଞ୍ଚରାତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଏ ବାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଆକୁଳ ପ୍ରାଣରେ କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କହିଥିଲ ପରା ମୋ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସିବ ବୋଲି। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ମମ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ, ତଦୃଶ ପଥମ ବ୍ରଜାମି, ମୁଁ ଯିବି, ତୁମ ଆଖିର ପଥରେ ଯିବି, ଦୃଷ୍ଟି ପଥକୁ ମୁଁ ଯିବି। ପ୍ରଭୁ ମୋ ଦୃଷ୍ଟି ପଥକୁ ଆସିବା ହଅନ୍ତୁ। এই শ্লোকর তাৎপর্য এই অষ্টকরে রয়েছে। তো নারদ বহুত বুঝাবুঝি কলে, দেখিল ইন্দ্রদম্ন তুমি মো কথা বিশ্বাস করুনথিল, মু কেতে প্রকার বুঝাইকি কহিছি, ভগবান নিজে কহিলে এথর শুনলে তো না? হ্যাঁ আজ্ঞা প্রভু নিশ্চয় আসবেটি। প্রভু কেতবে মিছ কহନ୍ତି কি? আহরি তোমার সন্দেহ আসছে। লোভ থিলে হৃদୟରେ সন্দেহ আসে। যদি বেশি লোভ থিব, যেতে লোভ থিব সেতিকি সন্দেহ আসিব। এরা সব শাস্ত্র মানকরে রহিছি, ভক্তি শাস্ত্র মানকরে। তো এ সংশয় আসুଛି।
बुझे बाझेकरी कहले तापरे नारद उपदेश दौरान महाराज इंद्रदम्न आउ कौन कहले अंतरिक्ष वाणी तुमको शुभिला ना हो आज्ञा शुभिला कौन कहले अंतरिक्ष वाणी ता पछरे आउ गोटे पद कहते हे इंद्रदम्न पैतामह वच ब्रह्मा जो आदेश देइचंती नारद को केते कथा बतैकरी पठेइचंती अंतरिक्ष वाणी कहूची पितामहंगर वाक्य ये शुणिके तुमको ये पर्यंत कही ना पर्यंत से लुचैक रखिंट से जहाँ कहे ता कर यहीटा तुम वर्तमान कर्तव्य कांदीबा बोबेबा तुम कर्तव्य नुह जाओ ये कथा अंतरिक्ष वाणी शुणी आज्ञा कौन आपण पितामह कहते आपन को आपण कौन मत कहीना कहते ना से समय आसे ना इंद्रदम्न कहीं कही था बर्तमान से समय आसला मुझे रही तुमको तलू ओह्ल देवी तुम तो जापर तलू तुमको ओह्ल देवी तलू तुम पलि जा सीधा पलि जा समस्त को जाई धरी सांगरे नीलकंठेश्वर पर्यटन पलैब ये जो नीलकंठेश्वर ये अच्छा ये नीलकंठेश्वर ठीक पूर्व दिग को मापिकी 100 हाथ पलैब अरण्य भितर घंस अरण्य तो थिला 100 हाथ पलैब पूर्व को से पूर्व को गले देखिब सेठी गोटे श्वेत चंदन वृक्ष अच्छी विशाल श्वेत चंदन वृक्ष ता मूल जड़े लोक बसवे हाथ में सूता आउ शस्त्र थी कह जे मो पे शीघ्र मंदिर टे कर दिंतु तमें 4 दिन भितर मंदिर टाक तैयारी कर इंद्रदम्न समय ना आउ 5म दिन मुझे पहुंची ना आज्ञा से लोक आम कथा शुणे कि नहीं आम विदेशी लोक ऐसा विश्वकर्मार पुओ मुझे कहीकि डकई से बस तुमको अपेक्षा कर तुमको डाक आसिक तुम चिंता करनी खुशी इंद्रदम्न पलि आसिले तरबर हो आसिक श्वेत चंदन वृक्ष मूले देखले जे जड़े बसी हे महान ना हाँ हाँ मत नारद कहते आपणकर कार्य अब कथा हवा बेल ना नारद कहते 4 दिन भितर कम्प्लीट हम आ जो व्यवस्था जो प्लान देती 400 वर्ष लगे कथा कि 4 वर्ष अंत लगे कथा 4 दिन करने को मत चा खाइबा बेले मिलनी तेणु आप व्यस्त हूँ खाली पत्थर जोगाड़ करूँ उपयुक्त पत्थर बाछा लोक मान कही इंद्रदम्न गुड़िए पत्थर संग्रह कले एवं विश्वकर्मा पुत्र से 4 दिन भितर सुंदर मंदिर निर्माण कर थोईदेले ये मंदिर गठन भंगी अलग आमर जगन्नाथ मंदिर श्रीवत्स खंड शाल लक्षण आज तो वास्तुविद्या कथा कहते श्रीवत्स खंड शाल ये जो मंदिर छिड़ा होती यार निर्माण पद्धति ये जातीय मंदिर मंदिर हेले किए कु जातिर जमी आंब सबू तो आंब कोटा कलमी आंब कोटा नाली आंब कोटा ठुरी आंब एमती सब अलग अलग आकृति से भाया यहाँ हूँ श्रीवत्स खंडशाल किंतु नृसिंह मंदिर कौ ढंग से एपर्यंत आज्ञा मु पाइनि अवश्य मु बेसी गवेषणा करें यज्ञ नृसिंह मंदिर बर्तमान आम जहाँ देखुचे गोटे विचित्र आकृतिर मंदिर से आती सुदृढ़ बोध हुए अन्य मंदिर एति दृढ़ हेनी से जमी मजबूत मंदिर तार शिला संस्थान शिला विन्यास जपरी सुदृढ़ आउ को मंदिर एमती दोषुनि जहाँ मंदिर या मंदिर या सब रेडी कर दे बसी इंद्रदम्न चिंता कर मन मंदिर तो तैयारी करदेली जिते नारद महर्षि कहते मंदिर तैयारी करने सी तो निश्चय कौन से मूर्ति की बसैबे निश्चय कौन सी मूर्ति की तो बसैबे तेणु मूर्ति तो प्रतिष्ठा करेंगे मंदिर तो प्रतिष्ठा करने को हम मूर्ति प्रतिष्ठा ना मंदिर तो प्रतिष्ठा हम
तेणु सब जिनस रखिते रेडी करी ଯାହା ସବୁ ସମ୍ଭାର କରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଜି ପଞ୍ଚମ ଦିବସ କେତେବେଳେ ନାରଦ ଆସିବେ କ'ଣ ହବ କେଜାଣି। ହଠାତ୍ ନାନା ପ୍ରକାର ଜୟ ଜୟ ନାଦ ହରିବୋଲ ଧ୍ୱନି ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ଚାହିଁଲେ କୁଆଡୁ ଶୁଭୁଛି? ଆକାଶରୁ ଶୁଭୁଛି। ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଲେ କିଛି ଦୁଶୁନି। ଯୁଆଡୁ ଶବ୍ଦ ଟିକେ ଧ୍ୱନି ଶୁଭୁଥିଲା ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିଲେ ସିଆଡକୁ। କିଛି ଦୂରରେ ଦେଖିଲେ ଅଦ୍ଭୁତ ସାଜସଜ୍ଜା ରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରଥରେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ଧରି ନାରଦ ସିଆଡୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ସେ ନୃସିଂହଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଭଳିଆ ଥିଲା ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଇଏ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଥରେ ବାଲି ଭିତରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ କି? ଏ ସନ୍ଦେହ ହେଇଛି, ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। এই সন্দেহ হয়ে গলা। নৃসিংহ মূর্তি ভলিয়া চমৎকার তেজিয়ান জীবন্ত দেখা যাউଥିଲେ এই সন্দেহটা হয়েছি তাঙ্কর। যাহা হো মহা আড়ম্বরের স্বাগত পূর্বক ইন্দ্রদম্ন রাজা আনি পৌঁছাইলে। পৌঁছাইলা পরে মূর্তিঙ্কর প্রতিষ্ঠা হয়েগলা। কহিলে আজ্ঞা মূর্তি তো প্রতিষ্ঠা সরিলে তাপরে মোর কর্তব্য কোন কহন্তু। পিতামহ কি আদেশ দিয়েছেন? এ শুণ, ଏ ଯୋଉ ଠାକୁର এই ଯୋଉ ଠାକୁର ୟାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ୟାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଚିତ ପଦାର୍ଥ ଜଡ଼ଭୂତ ଦାରୁ ମାତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ଏଇଟା ଉପଲବ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ କି ଚିତ୍ତର ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧି ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି କଥା କହୁଥିଲେ, ସେ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ତମର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି ସତ, ତଥାପି ତୁମ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। 1000 ଅଶ୍ୱମେଧ ଯାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। 1000 ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଫଳରେ ତମର ଚିତ୍ତର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ ନିର୍ମଳ ଅବସ୍ଥା, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ତୁମେ ସମର୍ଥ ହବ। ଯାହା ଆୟୋଜନ କର। ଯାହା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତି 6 ମାସରେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ, ପ୍ରତି 6 ମାସରେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ବୋଲି ଅଛି। 500 ବର୍ଷ କଥା ଅଛି 1000 ଯଜ୍ଞ। ଏ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ତ 500 ବର୍ଷ ପରେ କାହିଁ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିବ, ଆଉ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇ କ'ଣ କରିବା? ତ 500 ବର୍ଷ ପରର କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷରେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରାଗମନ ଚନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନସ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ହନି ଆଜିର କଥା ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।